नमस्कार दोस्तों, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए बीपीएससी ट्री 3.0 री एग्ज़ाम के लिए राज्य व्यवस्था पॉलिटी का जो है वीडियो बनाने जा रहा हूँ। 40 क्वेश्चन है इसमें और 40 का 40 क्वेश्चन बेहतरीन है। और दोस्तों, इससे पहले मैं 7 जो है टेस्ट सीरीज जो है 160 क्वेश्चन का 40 हिस्ट्री, 40 ज्योग्राफी, 40 पॉलिटी, 40 इकोनॉमिक्स कंपाइल्ड मतलब एक ही वीडियो में कराया था, लेकिन आप लोग के डिमांड पे मैं 40-40 क्वेश्चन जो है हर पार्ट का अलग से करवा रहा हूँ, ताकि जिनको जो कॉम्बिनेशन है वो देख सके आराम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर चैनल से नहीं जुड़ा तो जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए और जो किए हैं तो शेयर करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है सदा सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है? तो करेक्ट आंसर है आपका ए, सेफलस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय शक्तिशाली के हित में है, यह किसकी उक्ति है? तो ये जो है आपका थ्रैसीमेकस के जो है मतलब स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के कलंक से समाज को मुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधी न्याय का सिद्धांत किस अवस्था में प्रचलित था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ये, प्रारंभिक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है सामाजिक न्याय का सही परिभाषा तभी होगी? तो करेक्ट आंसर आपका ए, जब लोगों के रहन सहन के तौर तरीके में पूर्णतः जो है समानता और एकरूपता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक न्याय की आवश्यकता है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी, उपयुक्त सभी है। दलितों और अधिकारों से वंचितों को फायदा होगा। ठीक है, समरसतापूर्ण समाज का निर्माण होगा। समरसतापूर्ण का मतलब होता है एकदम प्रेम भरा जो है समाज होना चाहिए। सामाजिक संपत्तियों का जो है न्यायपूर्ण वितरण होगा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के पास 1000 बीघा जमीन हो तो किसी के पास खाने के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा भी ना हो, छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कानूनी समानता का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, कानून के समक्ष जो है समानता का मतलब कोई भी कितना भी अमीर हो और कितना भी गरीब हो, सबके लिए एक लॉ होना चाहिए, लेकिन ये जो है केवल कागज़ पे ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकार किया? तो करेक्ट आंसर आपका बी, संयुक्त राष्ट्र की महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा जो है प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो करेक्ट आंसर आपका समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत जो है शिक्षा आती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। मतलब शिक्षा में जो है पैसा केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर लगाती है और उससे जो मुनाफा होता है वो भी दोनों में शेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की जो संख्या होती है 10 रहती है। ठीक है, और जो फिक्स्ड जो मतलब मेंबर फिक्स्ड रहते हैं वो 5 होते हैं। आपको पता होना चाहिए, अमेरिका है उसमें, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है और फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजकीय नीति के जो है निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कारखानों अथवा खानों में कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु जो है कम से कम कितना नहीं 14 वर्ष होना चाहिए। 14 वर्ष से जो है नीचे के बच्चों को अगर कारखाने में कोई आदमी लगाता है और कानूनी जो रूप से उस पर अगर कंप्लेन हो जाए तो उसका कल कारखाना भी बंद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव के समय किसी चुनावी क्षेत्र में जो है चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो करेक्ट आंसर आपका डी, मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले। मतलब तो करेक्ट आंसर आपका डी, मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद जो है त्याग करना चाहे तो वे जो है अपना त्याग पत्र जो है किसे प्रस्तुत करेंगे? तो करेक्ट आंसर आपका जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करता है? तो करेक्ट आंसर आपका ए, उच्चतम न्यायालय का जो है मुख्य न्यायमूर्ति, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ जो है आरक्षित रखा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो करेक्ट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा।
ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। मतलब बिना कोई लॉजिक का अगर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है तो उस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट होता है आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रीटों में से किस एक का जो है अक्षरशः अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह से करता है। तो करेक्ट आंसर है इसका जो है आपका मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय के क्षेत्र में राज्यपाल को जो है कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से भी परामर्श लेता है। किसका, तो उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जो है न्यायाधीश नियुक्त करना होता था। और जो है अपराधी को जो है अपराधी के दंड को कम करने, स्थगित करने, दूसरे दंड में बदलने या पूर्णतः जो है माफ़ करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो ए एंड बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 14 दिनों तक रोक सकती है। उसके बाद जो है ये जो है स्वतः ही विधानसभा में जाके पारित हो जाएगा। कौन, तो धन विधेयक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के न्याय प्रशासन की सबसे निम्न निकाय जो है कौन सी है। सबसे छोटी जो है क्या है निकाय, तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर सी, ग्राम कचहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितनी सज़ा देने की शक्ति होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्षों की सज़ा और 5,000 रुपया जुर्माना करने की जो है शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका मैच द कॉलम है, इसको मिलाना है। नए राज्यों का गठन जो है आपको जो है भारत के संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो है भाग जो है सॉरी दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में, ठीक है, नए राज्यों के गठन का जो है वर्णन मिलता है। नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका जो वर्णन मिलता है। भाग 1 जो है क्या बताता है, तो भारत जो क्या है यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यों का एक संघ है। मौलिक अधिकार का वर्णन किस में है, तो भाग 3 में है। और इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद जो आते हैं 12 से लेके 35 तक आते हैं। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है आपका, इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को जो है सीमित किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को जो है स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो करेक्ट आंसर है आपका डी, अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया। तो करेक्ट आंसर आपका डी, जे.एस. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है। तो करेक्ट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद।
और संसद के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर जो है संसद का निर्माण होता है और संसद के ही हाथ में जो है समझिए कि कोई भी नया कानून बनाने का पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। तो ये था साथियों आप लोग का पॉलिटी जो है टेस्ट सीरीज 8वां का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद ज़रूर आया होगा और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।